कहानी की शुरुआत में हमें एक जंगल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जंगल के अंदर एक आदमी डर कर भाग रहा होता है। तभी कोई पीछे से आता है, उसकी गर्दन को काट कर उसे मार डालता है। उसकी लाश को खींच कर अपने साथी ले जाता है। तभी अगली सुबह हम उसी जंगल में एक फैमिली को दिखाया जाता है। वो फैमिली उसी जंगल में पिकनिक मनाने के लिए आई थी। इस फैमिली के अंदर दो भाई बहन उनके माँ बाप होते हैं। उनके डैड कीथ को खाना बनाना काफ़ी अच्छा लगता था। वो अपनी फैमिली के तीनों मेंबर को खाना पका कर देता है, लेकिन वो उसकी बेटी एमी उसको कोई बात नहीं सुनती। वो अपने फ़ोन पर किसी से बात कर रही थी, अपने डैड से मना कर देती है। वो उसे अभी भी भूख नहीं थी। इस बात पर उसके डैड से उसका झगड़ा हो जाता है और वो जंगल में टहलने के लिए चली जाती है। बचे हुए तीनों लोग खाना खाने बैठते हैं। तभी दो लोग अपने दोस्त को ढूंढ रहे थे। तभी की आगे आता है और बोलता है कि उन्हें उसके दोस्त को नहीं देखा है। वो दोनों देखने में काफ़ी ज़्यादा खतरनाक लग रहे थे, इसीलिए कीर्ति उन्हें यहाँ से भगा देता है। वो चाहता अपनी फैमिली से दूर भेजना चाहता था, लेकिन तभी कीत का बेटा जेफरी उन लड़कों के पास जाता है। वो अपनी जेब से चॉकलेट निकाल कर उन दोनों को ऑफर करता है। यह देखने में थोड़ा सा अजीब लग रहा था, क्योंकि कोई किसी को चॉकलेट कैसे दे सकता है। लेकिन तभी वॉर्न उस चॉकलेट को लेकर खाने लगता है। इतने में ही वहाँ पर एमी भी पहुँच जाती है और बर्न और बिल्ली एमी को बड़ी गंदी नज़रों से देखने लगते हैं। कीथ का दिमाग चलता है और वो बड़ी ही चालाकी से उन दोनों को वहाँ से भेज देता है। बिल्ली और बर्न अपनी कार को लेकर वहाँ से चुपचाप चले जाते हैं। लंच करने के बाद वो फैमिली भी अपनी बस को लेकर वहाँ से निकल जाती है। वो लोग जंगल की रोड से होते हुए शहर की तरफ जा रहे थे, लेकिन तभी उन लोगों को बिल्ली और बर्न देखते हैं। दोनों रास्ते में खड़े हुए थे। बर्न के पास शॉटगन भी थी। यह देखकर कीथ की वाइफ कैथलीन डर जाती है। तभी बर्न और बिल्ली उनके पास आते हैं। वो बताते हैं कि उनकी कार खराब हो गई है। बर्न उनसे बोलता है कि उन्हें टाउन तक के लिए लिफ्ट चाहिए, लेकिन कैथलीन को वेट करना ठीक नहीं लगता है, इसीलिए वो कीथ से मना कर देती है। लेकिन बर्न कीथ से बोलता है कि वो बिल्ली को अपने साथ ले जाएगा। अगर इन लोगों को उसकी शॉटगन से डर लग रहा तो शॉटगन भी उसी के पास रहेगी। तब कीथ को लगता है कि उसके पास और कोई चारा नहीं, इसीलिए वो बिल्ली को अपने साथ बस में बैठा लेते हैं। बिल्ली इन लोगों को बताता है कि थोड़ी दूर चलकर उसका घर है, जहाँ पर उसकी दो बहनें और उसके ग्रैंडफादर रहते हैं। वह फैमिली में बिल्ली के घर की ओर निकल जाते हैं, लेकिन बस के अंदर बिल्ली बैठकर बार बार एमी को घूरे जा रहा था। तभी जेबरी एक नोटबुक से खेल रहा था। तभी बिल्ली उनके हाथ से उस नोटबुक को छीन लेता है, लेकिन बिल्ली जब उसकी नोटबुक को देखता है तो उसके अंदर उसे दोस्त की हैंडराइटिंग दिखाई देती है। वही दोस्त जो कल रात मारा जा चुका था। इससे पहले कि बिल्ली को और कुछ समझ में आता, जेफरी उठता है और उसकी गर्दन में दो चाकू घुसे देता है। और यहीं पर इस कहानी का सबसे बड़ा खुलासा होता है। जिन लोगों को लुक्स और कपड़े देखकर हम जज कर रहे थे, असल में वो बुरे लोग नहीं थे, बल्कि वो शहर से आए हुए फैमिली सीरियल किलर थी। ये लोग इंसानों को मारते हैं, उनकी मांस को पका कर खाते हैं। इस फैमिली ने ही बिल्ली के दोस्त को मारा था और दोपहर के टाइम पर उसी का मांस पका कर ये लोग खा रहे थे। कहानी द्वारा हमें बताया गया है कि किसी के लुक्स को देखकर हमें जज नहीं करना चाहिए। उन दोनों लड़कों ने बुरे कपड़े पहने रखे थे, लेकिन वजह से हम सभी लोग ये बुरे लोगों को ही, बुरी तो फैमिली थी। अच्छे कपड़े और साथ ही में ये सब लग रहे थे। वो मासूम से दिखने वाली फैमिली बिल्ली की बॉडी के टुकड़े करने लगते हैं ताकि उसे अपने फ्रिज में रख सकें। वो मासूम सी दिखने वाली कैथलीन बिल्ली की आंखों को निकालकर एमी को गिफ्ट में देती है। एमी की आंखें पसंद थी, इसीलिए उसे बिल्ली की आंखें गिफ्ट में दी जाती है। बिल्ली को मारने के बाद इस फैमिली का दिल नहीं भरता। अभी वो उसके घर जाने वाले थे। बिल्ली के हिसाब से उस घर में दो लड़कियां और एक बूढ़ा आदमी है, जिन्हें मारना काफ़ी आसान होता है। तब भी बिल्ली की फैमिली दिखाई जाती है, जहाँ पर दो लड़कियां और ग्रैंडफादर थे। वो लोग डिनर करने के लिए बैठे होते हैं, लेकिन तभी उनकी डोरबेल बजती है और बाहर वही फैमिली खड़ी हुई थी। कीथ उनसे बहाना बनाकर बोलता है कि उनकी बस खराब हो चुकी है, उन्हें आज रात रुकने के लिए ठिकाना चाहिए और कल सुबह होते ही वो लोग टाउन की ओर निकल जाएंगे। बिल्ली की बहन जूली को उन लोगों पे भरोसा आ जाता है। उनसे ये फैमिली है, उनकी मदद उसे करनी चाहिए। लेकिन वहीं बिल्ली की दूसरी बहन सवाना उन लोगों को अपने घर में नहीं बुलाना चाहती थी। फिर भी जूली के बोलने पर वो लोग उस फैमिली को अपने घर में घुसा लेते हैं। लोग इतने अच्छे होते हैं कि उस फैमिली को डिनर पर इनवाइट करते हैं, लेकिन उनकी सबसे बड़ी गलती थी। ऐसे किसी भी अनजान फैमिली को अपने घर में अंदर नहीं लेना चाहिए। तभी सब लोग बैठकर डिनर करते हैं, लेकिन की तो उसकी फैमिली को खाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि वो लोग मांस के आदी हो चुके थे। वहीं सवाना काफ़ी तेज लड़की थी। वो उन लोगों को सवाल सवाल करने लगती है। उनके सवाल इतने ज़्यादा बढ़ जा चुके होते हैं कि किसी से बर्दाश्त नहीं होता है। वो फैमिली अपने हथियार निकालने वाली होती है, लेकिन तभी वहाँ पे एक और बड़ा आदमी आता है। वो आदमी दिखने में काफ़ी ताकतवर लग रहा था।
दरअसल में वो आदमी का नाम बिग मैक है। वो मैक जूली का हस्बैंड है और वह भी उनके साथ इसी घर में रहता है। शायद बिल्ली ने उस फैमिली को मैक के बारे में बताना भूल गई थी। इतने बड़े आदमी को देखकर वो लोग अपना प्लान बदल देते हैं और मैक को देखकर वो लोग डर जाते हैं और मैक को अपने हथियार को छुपा लेते हैं। लेकिन दूसरी साइड हमें बर्न को दिखाया जाता है। वो अपने खराब कार के आगे खड़ा होकर बिल्ली का आने का इंतजार कर रहा था। तभी उसकी तबीयत बिगड़ने लगती है, उसे उल्टी आने लगती है। इतने में उसके सामने उस शहर का पुलिस दिखाई देता है, लेकिन बर्न को उससे उसकी लड़ाई थी, इसीलिए वो उससे कोई मदद नहीं लेना चाहता था। हेड पुलिस के जाते ही बर्न की हालत भी और भी ज़्यादा खराब होने लगती है। तभी हमें दिखाया जाता है कि जेफरी ने जो चॉकलेट बर्न को दी थी उसके अंदर जहर मिला हुआ था, जिससे धीरे धीरे कोई भी इंसान मर सकता है। वहीं दूसरी साइड जेफरी भी उसी चॉकलेट को मैक और जूली के दोस्त को देता है। मैक उस चॉकलेट को लेकर खा लेता है और साथ ही में जूली भी खा लेती है। एमी घर का टॉयलेट यूज करने के लिए जाती है क्योंकि उसे ड्रग्स लेने की आदत थी, लेकिन जल्दबाजी में वह बिल्ली की आंखें वहीं टॉयलेट में गिरा देती है। वो वॉशरूम से बाहर आती है जहाँ शबाना खड़ी हुई थी। शबाना और एमी की बातों से हमें पता चलता है कि वो दोनों ही लेस्बियन हैं। एमी जिस हर टाइम बात करती थी वो कोई लड़का नहीं, जबकि वो कोई लड़की है। वो उसकी गर्लफ्रेंड है। बात उसकी फैमिली में किसी को नहीं पता थी। उसके डैड इंसानों का मांस खाने के लिए तैयार है, लेकिन उसकी लड़की लेस्बियन है। इस बात को नहीं सह सकते हैं। हम सभी लोगों को वहाँ पे रुकने के लिए उनके कमरे दिए जाते हैं। कैथलीन और कीथ को वहाँ का गेस्ट रूम दिया जाता है। वहीं जेफरी को बिल्ली के कमरे में सोना होगा और एमी को शबाना के साथ सोना होगा। शबाना का कमरा काफ़ी बड़ा है और दोनों लड़कियां इसीलिए वो आराम से उस कमरे के अंदर एडजस्ट कर सकती हैं। कीथ और कैथलीन गेस्ट रूम के अंदर आते हैं जहाँ कैथलीन की बातों से हमें पता चलता है कि वो इस फैमिली को मारने का उसका कोई इरादा नहीं है। वो इस फैमिली को बिल्कुल नहीं मारना चाहती थी क्योंकि वो खुद भी एक फैमिली के साथ रहती है। लेकिन कीथ उससे बोलता है कि एक फैमिली किसी काम की नहीं है, ये लोग धरती पर बोझ हैं। कीथ का मानना था कि गरीब लोगों के जीने का कोई हक नहीं है, वो लोग इस धरती पर सिर्फ बोझ हैं। वो लोग किसी ऐसी गरीबी हालत में जीकर भी क्या करेंगे, इसीलिए कीथ उन लोगों को मार दिया करता था। अब कीथ जेफरी के पास आता है। वो उसे समझाता है कि बिग मैक को मारना इतना आसान नहीं है, इसीलिए उसे वो खुद ही मारेगा। जूली को वह मार सकता है। दूसरी साइड हमें शबाना और एमी को दिखाया जाता है। वो दोनों एक दूसरे के करीब आ रही थी। वही एमी को शबाना की काफ़ी सारी ट्रॉफी रखी हुई थी क्योंकि शबाना एक तीरंदाज थी, उसका निशाना बहुत ही पक्का है। वो दोनों काफ़ी करीब आने लगते हैं, किस करते हैं और ये कंफर्म हो चुका था कि दोनों ही लेस्बियन हैं। दूसरी साइड मैक और जूली की हालत ख़राब हो चुकी थी क्योंकि उन दोनों ने जेफरी की दी हुई चॉकलेट खाई थी। मैक घर के बाहर निकलकर उल्टी कर रहा होता है। वहीं जूली वॉशरूम के अंदर उल्टी कर रही होती है। जेफरी अपने डैड की बात को नज़रअंदाज करता है। वो मैक को मारने के लिए बाहर आ जाते हैं। वहीं उसका डैड उनके ग्रैंडफादर को मारने के लिए जाता है। वो एक कुल्हाड़ी से उनके ग्रैंडफादर को मार डालता है। बाहर जेफरी मैक से लड़ रहा होता है। मैक चॉकलेट खाने के बाद काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो चुका था, लेकिन फिर भी वो जेफरी को काफ़ी टक्कर देता है। आखिरी में जेफरी चाकू की मदद से मैक को मार देता है। जेफरी की इस बात से कीथ को काफ़ी गुस्सा आता है क्योंकि उसने ऑर्डर्स न मानने के लिए बोला था, लेकिन फिर भी जेफरी की इस बहादुरी से वह उसके लिए खुश होता है। उस मैक को गिफ्ट में देता है। लोग इनाम के तौर पर उन लोगों के बॉडी बॉडी पार्ट्स एक दूसरे को दिया करते थे। इसी के अंदर एमी और शबाना एक साथ थे। वो दोनों लव मेकिंग कर रहे थे, लेकिन तभी एमी शबाना को मारने के लिए अपना चाकू निकालती है। वही चाकू मारने वाली होती है, लेकिन शबाना उसे गलती से धक्का दे देती है। शबाना को अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उसे गलती से उसकी टांग में चाकू घुस गया था। वो उस चाकू के बाहर निकालते ही अमी की टांग को पट्टी करती है। अमी अभी भी उसे मारने का मौका ढूंढ रही थी, लेकिन तभी वो उसे नहीं मारती है क्योंकि उसे लगता है कि शबाना एक अच्छी लड़की है। तभी शबाना भागकर नीचे जाती है ताकि वो एमी के लिए फर्स्ट एड बॉक्स ला सके। जब वो फर्स्ट एड लेने के जा रही थी तभी उसे बाहर से कुछ आवाज़ें आती हैं, लेकिन वो आवाज़ों का पीछा करते हुए पहुंचती है तो देखती है कि वहाँ पर कीथ और कैथलीन खड़े हुए हैं। उन लोगों के की गाड़ी भी वहीं खड़ी हुई थी और उनकी गाड़ी बिल्कुल ठीक थी। कैथलीन और कीथ वापस घर के अंदर चले जाते हैं और शबाना मौका देखकर उनकी गाड़ी के अंदर घुस जाती है। जब वो गाड़ी के अंदर जाती है तो उसे वहाँ पर गहरा झटका लगता है। गाड़ी के अंदर बिल्ली और बिग मैक की लाश रखी हुई थी। वहीं दूसरी साइड वॉशरूम के अंदर जूली को बिल्ली की आंख मिलती है। यह आंख एमी से वॉशरूम के अंदर गलती से गिर गया था। वो दोनों समझ चुके थे कि ये फैमिली उनके लिए खतरा है और उनकी जान खतरे में है। जूली अपने ग्रैंडफादर के रूम में आती है और वो देखती है तो उन्हें ग्रैंडफादर भी मर चुके थे। इतने भी पीछे से कीथ आता है और उसे पकड़कर अपने साथ ले जाता है, लेकिन कीथ जूली को खुद नहीं मारना चाहता था। उसे कैथलीन को मारने के लिए बोलता है। बहुत देर मनाने के बाद कैथलीन उसे मारने के लिए मान जाती है, लेकिन तभी एक तीर आता है और कैथलीन की गर्दन के आर पार हो जाता है।
तीर शबाना ने चलाया था, वो घर के बाहर से उन लोगों को ऊपर हमला कर देती है। तभी वो नीचे भी पहुंच जाती है। वो देखती है कि उसकी मॉम मर चुकी है। यह काम शबाना ने किया था। यह देखकर उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वह शबाना को मारना चाहती थी। शबाना को बुलाने के लिए कीथ का दिमाग लगाता है और जूली को चेयर पर बांध कर उसे टॉर्चर करने लगता है। वो उसकी एक उंगली को तोड़ देता है। वहीं जूली चिल्लाती है। शबाना भी चालाक थी। वो अपने रूम के ऊपर वाली विंडो से घर में घुसती है। वह जेफरी को पकड़ लेती है और उसकी गर्दन पर चाकू रखकर उसके डैड के सामने जाती है। लेकिन कीथ भी जूली की गर्दन पर चाकू रख देता है। अगर शबाना जेफरी को मारेगी तो कीथ जूली को मार देगा। वह देखकर जेफरी कुछ भी समझ नहीं आता है, क्योंकि उसके डैड उसकी जिंदगी को दांव पर लगा रहे थे। शबाना अपनी बहन को नहीं खोना चाहती थी, इसलिए वो जेफरी को छोड़ देती है, लेकिन काफ़ी चालाक थी। उसने यहाँ आने से पहले ही पुलिस को कॉल कर दिया था। अब कीथ दोनों बहनों को साथ में चेयर पर बांध देता है। उसका प्लान उन दोनों को टॉर्चर करने का था। कीथ उनके रसोई में जाकर बिग मैक की जीभ को फ्राई करने लगता है। जूली को पता चलता है कि बिग मैक भी मर चुका है। यह बात सुनकर उसे बहुत गहरा सदमा लगता है। कीथ उनके सामने बिग मैक की जीभ लेकर खाने के लिए लाता है, लेकिन वह जूली और शबाना भी को भी टॉर्चर करता है ताकि वो बिग मैक की जीभ को खाएं। दोनों दोनों उसकी बात नहीं मानती हैं, जिस पर जूली का अंगूठा काट कर ही खा जाता है। कीथ बेशक इंसानों का मांस खाता था, लेकिन उसे यह बात बिल्कुल हजम नहीं होती है कि उसकी बेटी एक लेस्बियन है, यानी वो लड़की होकर भी लड़कियों से ही प्यार करती है। इस बात पर कीथ और एमी लड़ने लगते हैं। सवाना मौका देकर अपने हाथ खोल लेती है और वही चाकू उठाकर कीथ की आंखों में घुसा देती है। लेकिन कीथ की दरिंदगी हमें अब पता चलता है। वो अपनी आंखों को ही निकाल कर खुद ही खा जाती है। वो सवाना को दोबारा से पकड़ लेती है, लेकिन इतने में ही वहां पर शॉटगन लेकर बर्न पहुंच जाता है। बर्न अभी तक जिंदा था। वह चॉकलेट खाने के बाद भी अभी मरा नहीं था। वो कीथ के ऊपर गोली चलाता है, लेकिन गोली कीथ के कंधे पर लग जाती है। इतने में ही वो वहां पर जेफरी पहुंच जाता है और सवाना जेफरी को संभालता है। बाहर बर्न की लड़ाई कीथ से चल रही थी, लेकिन बर्न कीथ के ऊपर भी भारी पड़ रहा था। अंदर शबाना जेफरी का हाथ तो जला देती है, फिर उसे मुंह पर खलता हुआ पानी फेंक देती है। जेफरी कमजोर पड़ चुका था। उसकी गर्दन को तोड़कर उसे मार डालती है, लेकिन वहीं बाहर कीथ के हाथ में एक चाकू लग जाता है। उस चाकू को बर्न के सर पे घुसा देता है और बर्न की वहीं पे मौत हो जाती है। कीथ को लग रहा था कि वो जीत चुका है, लेकिन तभी जूली एक कुल्हाड़ी लेकर आती है और उस कुल्हाड़ी से कीथ के सर में मार देती है। अब कीथ भी मर चुका है। दोनों बहनों ने आखिर में सभी को मार डाला था, लेकिन वो लोग एमी के बारे में भूल चुके थे। एमी आती है और इस चाकू से जूली के कमरे में घुसा देती है। जूली भी मर जाती है। यह देखकर शबाना को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। ये एमी के मरने के लिए बढ़ती है और दोनों के बीच में लड़ाई होने लगती है। शबाना एमी के ऊपर बहुत भारी पड़ रही थी, लेकिन वह उतनी आसान मौत नहीं मानना चाहती थी। वह एक हथौड़ा लेकर आती है। तभी एक पुलिस वाला आता है और उसे गोली मार देता है। दरअसल ये वही पुलिस वाला होता है जो जिसको शबाना ने फ़ोन किया था, क्योंकि ये लड़की के पीछे भाग रही थी। गलतफहमी ने पुलिस ने ही शबाना को ही मार डाला था। वहीं वहीं तलाश करने लगता है, लेकिन तभी उसे उनकी गाड़ी मिल जाती है। लेकिन एमी इतनी जल्दी हार मानने वाली नहीं थी। वो पुलिस को भी मार डालती है और सभी के लाश को घर के अंदर रखकर आग लगा देती है और अपनी गाड़ी लेकर वहां से चली जाती है। यहीं पे मूवी समाप्त हो जाती है। अगर आपको ये मूवी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।